बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो लेडीज, माँ बनना जीवन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या आपको पता है एक हेल्दी बेबी की तैयारी कंसीव करने के महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। आज हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हर वुड बी मॉम को पता होना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं डॉक्टर के पास पहली बार तब जाती हैं जब उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी गर्भधारण के पूर्व डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले से रही बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड से होने वाली जेनेटिक बीमारियों के रिस्क को हम समय से पहचान सकते हैं और उनके रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उन हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो आपको प्री कंसेप्शनली लेना चाहिए। सबसे पहले नाम आता है फॉलिक एसिड का। फॉलिक एसिड को गर्भधारण या कंसीव करने के कम से कम 1 महीने पहले से ले लेना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। इससे एनीमिया से भी निजात मिलता है। दूसरा, बेबी के ब्रेन और स्पाइन में होने वाले डिफेक्ट्स को ये रोकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आयरन की। इंडिया में अनीमिया यानी खून की कमी बहुत कॉमन है, इसीलिए सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन जांच करवाएं और हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आयरन का सप्लीमेंट लेकर हीमोग्लोबिन को बैलेंस करें। तीसरे नंबर पर बात आती है विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है। PCOS से भी निजात दिलाता है और अनीमिया को प्रिवेंट करने में भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। 4th नंबर पर बात करते हैं विटामिन D की। विटामिन डी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई महिलाओं में PCOS और PCOD का कॉज विटामिन डी की कमी का होना ही होता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है। बेबी प्लान करने से पहले कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ब्लड शुगर और HbA1c के लेवल्स। शुगर अनकंट्रोल्ड होने पर कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, और अगर कंसीव हो भी जाता है तो बेबी को कई सारी अनुवांशिक कंजेनाइटल बीमारियों का रिस्क रहता है। इसीलिए अपनी शुगर की टेस्ट कराएं और जब वो कंट्रोल में हो उसी के बाद कंसीव करें। दूसरे नंबर पर आता है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड हार्मोन जो है वो कंसीव करने में भी हेल्प करता है और बेबी की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कंसीव करने के पहले अपने थायराइड को लेवल में ले आएं। तीसरे नंबर पर आता है रुबेला और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून है या नहीं। अगर इम्यून नहीं है तो कंसीव करने के मिनिमम 1 मंथ बिफोर इसका टीका लगवा लेना चाहिए। लाइफस्टाइल में सुधार लाना भी प्री कंसेप्शनल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें सबसे पहले आप अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। कैफीन और टी का इंटेक जितना कम हो सके या जितना अवॉइड हो सके उतना करें। डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स इन सबको इंक्लूड करें। अपने वजन को नियंत्रित करें। BMI को 18.5 से लगाकर 22.9 के बीच में लेकर आएं। इसके अलावा अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सारी चीजों को दोनों पार्टनर्स जहां तक हो सके छोड़ ही दें, और अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करें। एक्सरसाइज और योगा को भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। याद रखिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत एक हेल्दी प्लानिंग से होती है। इस वीडियो को हर मॉम टू बी के साथ शेयर करें ताकि हर मॉम और हर बेबी सेफ रह सके, और प्रेगनेंसी रिलेटेड ऐसी और एडवाइसेस के लिए वेल वुमेन नेशन को फॉलो करें।